आएगा 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संभल। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अगुवाई करेंगे। अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आज देखिए संभल जाएगा, बताया जा रहा है। तो 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंचेगा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अगुवाई करेंगे। लगातार देखिए संभल में जिस तरीके से हालात हुए, इसके बाद से यहां पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं शासन और प्रशासन पर, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि आज देखिए संभल जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। लगातार देखिए अब इसको लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। की लीडरशिप में संभल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर जो जिलाधिकारी का आदेश 2 दिन पहले से लागू है, उसके तहत यहाँ पर किसी भी बाहरी संस्था के किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पर जो हालात हैं वो संवेदनशील मानते हुए डीएम ने ये आदेश जारी किया था। कल यहाँ पर आने की कोशिश की थी चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन उनको हापुड़ में ही रोक लिया गया। मैं आपको अभी के जो हालात हैं संभल के उससे रूबरू कराना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देखेंगे ये चौराहा है अस्पताल रोड जाने की तरफ का, और यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात तैनात है। और जहां तक बात करें यहाँ के बाजारों का माहौल का, तो बाजार खुलना सुबह से शुरू हो गए हैं। जो हिंदू लोग हैं वो निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने अपने प्रतिष्ठान कल दोपहर बाद से ही खोलने शुरू कर दिए। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से अभी बाजारों में कोई सुगबुगाहट नहीं है, बाजार नहीं खोले गए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए सुबह सुबह ये जो चाट की दुकान है ये शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर केवल चाट की दुकान ही शुरू नहीं हुई है, जो लोग हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तो अब माहौल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी ठीक चल रहा है? तो अभी जैसे आप रूटीन में दुकान खोलते थे, जैसे ग्राहक आते थे उतने ही आ रहे हैं या फिर कम ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे? काम अभी मंदा है, ग्राहक नहीं आ रहे, थोड़े बहुत ही आ रहे हैं। यहाँ पर जो एक दो इक्का दुक्का ग्राहक है वो भी मौजूद है। भाई साहब, सुबह सुबह नाश्ते के लिए आप आ गए हैं और दुकानें भी अब खुलने लगी हैं, कैसा माहौल है संभल में? हाँ, अच्छा है पहले से। तो इस तरह के जो हालात हैं वो यहाँ पर हैं। अभी लोगों के अंदर जो एक तनाव जैसी स्थिति है, जो एक इनसिक्योरिटी जैसी स्थिति है वो बनी हुई है, और इसीलिए बाजार तो खुलने लगे हैं। इक्का दुक्का दुकानें अभी से खुलना शुरू हो गई हैं जब हम 7:30 बजे के बाद बात कर रहे हैं, लेकिन जो सारे बाजार हैं वो अभी नहीं खुले हैं। माहौल को शांतिपूर्ण करने का कोशिश किया जा रहा है, कानून व्यवस्था का माहौल बना रहे उसके लिए प्रयास पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने वाद विवाद शुरू किए हैं, उसको देखते हुए नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिक्स है ये कहीं रुकने वाली है, क्योंकि अब लगातार जैसे कि आज माता प्रसाद पांडे का जो प्रतिनिधि मंडल है समाजवादी पार्टी का, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आने वाला है, लेकिन उम्मीद यही है कि वो पहले ही रोका जाएगा। जी, तो लगातार देखिए अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से आपने अभी तस्वीरें दिखाई, वहां पर सामान्य स्थिति क्या अभी नजर आ रही है ज्यादा? देखिए, जो स्थिति है उसको सामान्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं ये जरूर कहा जा सकता है। और इसीलिए अब यहाँ पर कई जिलों की जो पुलिस है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों की पुलिस यहाँ पर अलग अलग इलाकों में तैनात की गई है। आप 100 मीटर चलेंगे, आपको कहीं भी 4-5 पुलिस वाले नजर आएंगे। कई सारे पुलिस के अधिकारी दूसरे जिलों से यहाँ पर तैनात किए गए हैं और शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। कल जो सदर हैं यहाँ पर जामा मस्जिद कमेटी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे, जिनका बाद में डीएम और एसएसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडन किया है और जो असलियत है वो बताने की कोशिश की है। उनका दावा है कि उनको जैसा कि बताया गया
कि जब सर्वे हो रहा था तो जो जफर अली हैं, जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं, तो वो अंदर मौजूद थे। उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने पुलिस को गोलियां चलाते हुए देखा है। तो उन दावों को बेबुनियाद बताया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। लेकिन इतना जरूर है कि 5 लोगों की इस पूरे बवाल, हंगामा, फायरिंग, पथराव में मौत हुई है और निश्चित तौर पर ये किसी भी शहर के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती। मगर पुलिस का कहना है कि वो जो लोग मारे गए हैं उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। हालांकि एक परिवार ने पुलिस के ऊपर ही इन सब चीजों को लेकर आरोप लगाए थे। पुलिस ये भी कह रही है कि जब वहां पर बवाल चल रहा था तो 3, 4, 5 किलोमीटर रेडियस के जो लोग हैं वो वहां पर आखिर क्यों पहुंचे और कैसे पहुंचे, ये भी सवाल है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनमें करीब 3,500 अज्ञात लोगों को माफ कीजिएगा, उनको रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं जो नामजद किए गए हैं जिनमें यहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और यहाँ सदर विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके बेटे सुहेल इकबाल को इसमें नामजद किया गया है। और ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि सुहेल इकबाल और जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को भड़काने का, उकसाने का काम किया, जिसके बाद यहाँ पर पूरा माहौल बदला था और यहाँ पर आगजनी हुई, यहाँ पथराव हुआ या गोलियां चली और लोगों ने जमकर बवाल काटा और करीब दोपहर बाद तक इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी रही थी। फिलहाल पुलिस का प्रयास यही है कि सबसे पहले यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज कायम हो। जामा मस्जिद में जो सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ और ये विवाद यहाँ पर कई बरसों पुराना है, कई सदियों पुराना ये विवाद है और इसको लेकर तमाम तरह के दावे करीब दो सदियों से किए जाते रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो मस्जिद है ये ASI के अंडर आती है, इसको ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा प्राप्त है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके का दावा कोर्ट में किया गया है उसके बाद जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है कमिश्नर सर्वे की, ये इसकी जो जांच रिपोर्ट है, जो सर्वे की रिपोर्ट है वो 29 नवंबर को फाइल की जानी है कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट क्या आदेश देता है ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामला चल रहा है उसी तरीके से अब संभल में भी ये मामला बहुत गर्म होने लगा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नरेंद्र आपने बताया कि 29 तारीख को कोर्ट क्या कुछ आदेश देगा, सभी को इंतजार इसी पर रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आज 12 सदस्यों की टीम है, प्रतिनिधिमंडल जो आज संभल जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं और खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हैं जिनके ऊपर हिंसा भड़काने के केस भी दर्ज हुए हैं। देखिए, जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, तो उसका हक भी बनता है कि वो पॉलिटिक्स करे और खास करके ऐसे मामलों पर जहां पर धार्मिक विवाद होते हैं वहां पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है अपनी राजनीति चमकाने का, अपनी सियासी रोटियां सेंकने का। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चल रही है उसी तरीके से बीजेपी भी मोर्चा साधे हुए है और वो भी इसी पर पॉलिटिक्स कर रही है। और यहाँ पर जिनके लिए भी पोटेंशियल है, जिनके लिए भी अवसर है, वो सभी लोग यहाँ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कल यहाँ पर आने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ जो प्रतिबंध लगा हुआ है जिला प्रशासन की ओर से, उसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके। तो ये मौका है और लोग जो है वो अब ये मौका चूकना नहीं चाहते। वो बात अलग है कि संभल को एक तरीके से जो अराजकता है उसकी आग में झोंकने की कोशिश हुई है, लेकिन पुलिस अब यहाँ पर शांति कायम करने के प्रयास कर रही है। अब ये देखना होगा कि जो सामान्य हालात हैं, कंप्लीट सामान्य हालात, वो अगले कितने दिनों में हो पाते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ के वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनको डर है कि अगर वो दुकानें खोलते हैं तो उनको पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैंने फिर आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 7 मुकदमों में करीब 3,500 लोग जो अज्ञात हैं वो इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं। तो ये जो दायरा है पुलिस का ये कितना और बड़ा होगा, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व किए जाएंगे, जांच में कौन लोग निकल कर आएंगे, CCTV कैमरे और जो पुलिस की वीडियोज हैं उनके अंदर उनकी पहचान करने का जो सिलसिला है वो जारी है। आपको बताएं कि इस पूरे बवाल के बाद रविवार की देर रात को बहुत सारी जगहों पर दबिश मारकर कई लोगों को हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया गया उन्हीं मुकदमों के अंतर्गत और उनसे बहुत सारे आपत्तिजनक सामान और हथियार भी बरामद हुए हैं।
तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि लोगों ने मूड बना रखा। ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि ये पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र था, लेकिन इसको कॉन्क्रीट इसलिए नहीं कह सकते कि सुबह 5 बजे जब यहाँ पर मूवमेंट हुआ पुलिस का और पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा, यहाँ पर तैनाती हुई बड़ी तादाद में पुलिस बल की, तब ये पता लग पाया था कि यहाँ पर कमिश्नर सर्वे आज जामा मस्जिद में होना है। और उसके बाद तमाम तरह की अफवाहें हुई और लोग आक्रोशित हो गए। आपको बताइए पूरा इलाका जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है, करीब 70 से 75% लोग जो है वो यहाँ पर मुस्लिम समाज के हैं, वो यहाँ निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि संभल में अब शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, ये चुनौती पुलिस और प्रशासन के सामने है। और इसमें आकर घी डालने, इस आग में जो घी डालने का काम है वो कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लोग। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। खबर बाराबंकी